हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो सभी को विश्व जल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर किया करें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की जो हमारी चर्चा है, आज का जो वीडियो है वो सीएम राइस विद्यालयों से संबंधित है। इसमें हम दोस्तों आज दो पक्षों के संदर्भ में बातचीत करेंगे। एक तो अभी हाल ही में शिक्षकों की संगठनों की एक बैठक हुई थी और वहां पर इनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट की बात की गई, और जहां पर देखने में आया कि नेगेटिव इफेक्ट जो है आगे आने वाले समय में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सीएम राइस स्कूलों के मामले में। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जहां पर मुख्यमंत्री और उनकी टीम यानी कि मंत्रिमंडल इसको बहुत ही सर्वांगीण विकास वाला एक अत्याधुनिक स्कूल के रूप में विकसित करने का विचार कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के स्कूलों और सीबीएसई की तर्ज पर निर्मित किया जाएगा और निश्चित रूप से एक आगे आने वाले समय में अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को, विद्यालयों को कंपटीशन देगा। तो आइए दोस्तों, दोनों पक्षों को हम तुलनात्मक रूप से बात करने का प्रयास करते हैं, उनको एक ऐसी निगाह से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वास्तव में पॉजिटिव रहेगा, या फिर आगे आने वाले समय में जैसे कि जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या पद खत्म हो जाएंगे, स्कूलों की मर्जिंग से स्कूल बंद हो जाएंगे, या फिर जो शिक्षकों की समस्या हैं वो और बढ़कर आएंगी, या फिर जो स्वसहायता समूह की बात कर रहे हैं वो भी इससे चिंतित हैं, तो उनके लिए क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम उस मीटिंग की चर्चा कर लेते हैं जिसमें कि शिक्षक संघों की मीटिंग की गई इसके संदर्भ में। दोस्तों, हेडिंग है सीएम राइस के लिए 1 लाख स्कूलों की तालाबंदी नामंजूर और शिक्षा विभाग की बैठक विफल। तो दोस्तों, एक बैठक हुई थी शिक्षक संघों की और उसमें इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात की गई थी, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात की गई थी। तो उसी के संबंध में ये चर्चा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 1 लाख से अधिक स्कूलों को मर्ज कर 9,200 स्कूलों को सीएम राइस योजना के तहत अपग्रेड किए जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा होटल पलास में शिक्षक संगठनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिक्षक संगठनों ने लिखित और मौखिक तौर पर अपने सवाल, सुझाव और आपत्तियां रखी। दोस्तों, इसमें अधिकांश शिक्षक संगठनों का मत था कि सीएम राइस योजना के नाम पर मुट्ठी भर स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए बाकी स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें कि हर 1 किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल, हर 3 किलोमीटर पर माध्यमिक स्कूल तथा हर 5 किलोमीटर हाई स्कूल की सुविधा होने की बात कही है, का उल्लंघन होगा। दोस्तों, आगे है कि आरटीआई में एक शाला एक परिसर का भी प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद शासन ने स्कूलों की संख्या कम करने के लिए इस योजना को लागू किया, जो कि व्यवहारिक नहीं है। हालांकि विभाग ने तर्क दिया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा, सरकारी स्कूलों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। संगठनों ने तर्क दिया कि शासन यदि वास्तव में सरकारी स्कूलों की संख्या कम होती संख्या और गुण शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर चिंतित है तो प्रदेश भर में हर गली कूचे में नियम विरुद्ध मान्यता देकर खोले गए प्राइवेट स्कूलों को भी बंद करे, गलत तरीके से मान्यता देने वालों पर कार्रवाई करे। तो दोस्तों, इस प्रकार की डिमांड की जा रही है। आगे दोस्तों, शिक्षकों का तर्क था कि ऐसे फर्जी प्राइवेट स्कूल ही जब आंगनवाड़ी से 3 वर्ष का बच्चा उठाकर सरकारी खर्च पर निशुल्क शिक्षा के नाम पर अपने स्कूल में दर्ज कर लेगा, तो सरकारी स्कूलों को कक्षा पहली से में 6 साल का बच्चा कहां से मिलेगा। और दोस्तों, कई स्कूलों में कम होती दर्ज संख्या का जो प्रमुख कारण है वही बताते हैं कि शासन ने नियम विरुद्ध जो फर्जी प्राइवेट स्कूल हैं उनको मान्यता दे दी है और जिन्हें की बंद किया जाना अति आवश्यक है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो गरीब छात्र और सरकारी स्कूल हैं उनके भी ये बात हित में रहेगी कि ये इस प्रकार से बंद हो जाना चाहिए। विभाग को चाहिए कि प्रत्येक सरकारी स्कूलों में नर्सरी शुरू करे, निजी और सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ साथ शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों से पूरी तरह मुक्त किया जाए, उन्हें पदोन्नति जैसे प्रोत्साहन के अवसर भी उपलब्ध कराए, तो सरकारी स्कूलों को मर्ज या बंद करने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, उल्लेखनीय है यहाँ पर कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा योजना के लिए 1,02,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इस योजना के तहत पहले चरण में 350 स्कूल, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी इसमें बता चुका हूं, और इस हेतु बजट का जो प्रावधान किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्री ने भी कहा था और मुख्यमंत्री भी हर जगह कहते हैं कि 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
लेकिन योजना के क्रियान्वयन के पहले शिक्षकों में असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को विश्वास में लेने के लिए इस बैठक का आयोजन किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन बैठक में अधिकांश संगठन सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के पक्ष में नजर नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ कंडीशन ऐसी है कि सीएम राइज विद्यालयों का जो है विरोध किया जा रहा है और जगह जगह इस पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम थोड़ी सी और अलग अलग शिक्षकों की, बच्चों की और जो स्व सहायता समूह है उनकी समस्याओं को भी देख लेते हैं एक नज़र में। उसके बाद हम अपने निष्कर्ष पर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इस पेपर की कटिंग जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि उसमें जो है बहुसंख्यक शिक्षक हैं आशंकित इन सीएम राइज विद्यालय से। तो दोस्तों, उक्त योजना से बहुसंख्यक शिक्षक वर्ग अपने भविष्य को लेकर आशंकित नजर आ रहा है। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई तो सभी ने नवाचार का स्वागत किया, लेकिन अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित शिक्षक संगठन इस योजना पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें डर है कि क्वालिटी शिक्षकों को उक्त स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा, शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। खास तौर पर उन शिक्षकों को ज्यादा डर सता रहा है जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली से अपडेट नहीं है और उन्हें परीक्षा देने से डर लगता है। तो ये तो दोस्तों समस्याएं आई बहुसंख्यक शिक्षकों की। चलिए आगे बढ़ते हैं अब शिक्षकों के बारे में। देखिए दोस्तों, शिक्षकों को सता रहा नौकरी का डर। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त कल्याण समन्वय समिति के अध्यक्ष उदित सिंह भदौरिया का कहना है कि सीएम राइज से बड़ी संख्या में विद्यालयों व शिक्षकों के पदों का विलय होगा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रति 1, 3, 5 व 10 किलोमीटर की दूरी पर क्रमशः प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे। इनमें न्यूनतम प्राथमिक में 2 व माध्यमिक विद्यालय में 3 शिक्षकों के पद स्वीकृत थे। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में शाला भवन व परिसर में शौचालय निर्माण व किचन सेट पर भारी भरकम राशि व्यय की जा चुकी है। देश में वर्तमान में लगभग 12 से 14 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश के बजट में 24,200 शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब जन शिक्षा केंद्र में संचालित सभी विद्यालयों का विलय कर 2 या 3 सीएम राइज विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। बंद विद्यालय के शिक्षकों को उक्त विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि नवीन शिक्षक भर्ती की आवश्यकता नहीं होगी, उल्टे हजारों शिक्षक अतिशेष होंगे। ये शिक्षकों की समस्या। अब दोस्तों, स्व सहायता समूह भी चिंतित हैं। स्व सहायता समूह की हजारों महिलाओं को भी डर है कि रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगेगा। 1, 3, 5 व 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले खरबों की लागत से निर्मित शाला भवन, किचन सेट, शौचालय कबाड़ हो जाएंगे। शिक्षा पर सरकार के यू टर्न से शिक्षित बेरोजगारों में मायूसी व स्थानीय स्तर पर महिला रसोइया के रोजगार में कमी व बालिका शिक्षा प्रभावित होने की संभावना है। और दोस्तों, अब ये सब समस्या के बाद में जो अशोक दीक्षित हैं वो कहते हैं कि सीएम राइज योजना सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो गरीब लोग महंगे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए ये योजना वरदान साबित होगी। न्यूनतम खर्च में वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, ऐसा कहना है एडीपीसी अशोक दीक्षित जी का ग्वालियर के। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार के विचार हमको देखने को मिलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट एक और तो सीएम राइज विद्यालयों के खोलने के फुल मूड में है और पूरी तैयारी कर ली गई है। कई स्कूलों की मर्जिंग प्रक्रिया बिल्कुल क्रियान्वयन हो चुका है और मर्जिंग हो चुकी है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं, आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, साथ ही जो अन्य समूह हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा आपके सामने होगा। और दोस्तों, इसके लिए लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।